तो आखिरकार ये टनल स्ट्रेटजी है क्या, ये भी दर्शकों को क्लियर कर दे। आपको बताते हैं हिजबुल्लाह इजराइल पर कहां से हमला कर रहा है। लेबनान में बहने वाली लितानी नदी इजराइल के मैतुला शहर से दरअसल 11 किलोमीटर दूरी पर है। ये भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी में जाकर गिरती है। हिजबुल्लाह ने इस नदी को क्रॉस करके डिफेंस लाइन को तैयार किया है। दरअसल यूएनएससी ने 2006 में दूसरी लेबनान जंग का समझौता कराया था और इस समझौते में प्रस्ताव 1701 पास किया गया था। समझौते के तहत हिजबुल्लाह को लितानी नदी लांघने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हिजबुल्लाह ने समझौता तोड़कर लितानी नदी को लांघने के बाद लाइन ऑफ डिफेंस को तैयार किया। हिजबुल्लाह ने लितानी नदी से इजरायली सीमा तक सुरंगें तैयार कर ली है। सुरंगों में हिजबुल्लाह के रॉकेट और लड़ाके मौजूद हैं। इन सुरंगों से हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर रॉकेट हमलों को अंजाम दे रहे हैं। हमला करने के बाद लड़ाके सुरंगों में लौट जाते हैं और इजराइल कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। और देखिए, सीधे हमें वॉर जोन का रुख करना होगा। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी इस वक्त लेबनान से हमारे साथ मौजूद हैं। ये दो बड़ी बातें सुमित अभी तक निकलकर सामने आ रही हैं हमारी कवरेज में। एक तो ये सुरंग वाली रणनीति, ये बड़ी स्ट्रेटेजी जिस पर हिजबुल्लाह काम करता हुआ नजर आता है, और दूसरी तरफ अभी सिंह साहब ने जिस बात का जिक्र किया कि अगर एयर अटैक शुरू हो गए इजराइल की तरफ से तो लेबनान में बड़ी तबाही के आसार हैं। ग्राउंड जीरो पर आप क्या महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, एक चीज तो बहुत साफ है, खासतौर पर अगर आप देखें कि किस तरीके से आपको सुमित यहां पर रोकना पड़ रहा है क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। हिजबुल्लाह को इजराइल ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का कमांडर ढेर हुआ। यह बहुत बड़ी खबर। बेका घाटी में इजराइल ने ड्रोन अटैक में हिजबुल्लाह के कमांडर को ढेर किया है। तो ऐसे वक्त में जब हम सुमित से ग्राउंड सिचुएशन को समझ रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिए, ये उसी हमले की तस्वीर है और ये बहुत बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह को किस तरह से इजराइल की तरफ से इस भीषण अटैक के बाद नुकसान पहुंचाया गया है। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का कमांडर ढेर हुआ है। और कहां पर यह हमला हुआ? बेका घाटी में इजराइल की तरफ से इस ड्रोन अटैक को अंजाम दिया गया। और ये तस्वीर देखिए, ये ड्रोन अटैक है और इसी अटैक में जो लेबनान का ये जो हिजबुल्लाह का कमांडर है वो ढेर हुआ है। सुमित इस वक्त हमारे साथ है। सुमित, और क्या जानकारी है इस पर? देखिए, मैं आपको यही बता रहा था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लितानी रिवर के इस तरफ यानी साउथ लेबनान में इजराइल बड़े टारगेट को अंजाम देगा। अभी जो खबर लगातार आ रही है, लेबनान यानी हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर को, जिनका नाम खासतौर पर अहमद जबरा था, इनको टारगेट किया। ये ईस्ट में इलाका पड़ता है। खासतौर पर मैं आपको बताऊं कि ये बेका इलाका है ईस्टर्न लेबनान के अंदर, और ड्रोन से अटैक किया गया। और ये आप महसूस कर सकते हैं। मैं साउथ लेबनान के इलाकों में जब था तब लगातार हमको या तो फाइटर एयरक्राफ्ट की या फिर ड्रोन्स की आवाज़ हमें आती थी। हम महसूस कर सकते थे कि कुछ चीज है जो लगातार सर्विलेंस करती है। और इजराइल ये बार बार क्यों कह रहा है कि आप लिथानी रिवर के इस तरफ जाइए? क्योंकि इजराइल की पूरा जो आप कह सकते हैं कि मॉनिटरिंग है, या इजराइल जो पूरा आप सर्विलेंस कर रहा है वो सिर्फ ना सिर्फ साउथ लेबनान में कर रहा है बल्कि लिथानी रिवर के आसपास भी कर रहा है। और उसका मकसद भी यही है कि हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर्स को टारगेट करना। सुमित, लेकिन इस तरह के बड़े ड्रोन अटैक को नाकामयाब करने के लिए हिजबुल्लाह के पास क्या है? हिजबुल्लाह के पास है क्या इस तरह के बड़े ड्रोन अटैक को नाकामयाब करने के लिए? बड़े बड़े कमांडर्स मारे जा रहे हैं उसके। देखिए समीर, ये बात जरूर है कि आपके पास एयर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह के पास कतई नहीं है। हिजबुल्लाह के पास ऐसे कोई सिस्टम्स नहीं है जो उसको एयर स्ट्राइक से बचा सके। लेकिन आप ये भी देखिए कि अगर एयर स्ट्राइक्स इस तरीके से की जाएंगी, इस मैकेनिज्म, तो हिजबुल्लाह के पास क्या ऑप्शंस बचेंगे? हिजबुल्लाह ने भी कई अपने ड्रोन्स को ऐसे तैयार कर रखा। आपको याद होगा कि जब लगातार सीज फायर 2 दिन का चला था तब 48 घंटे तक हिजबुल्लाह के ड्रोन्स लगातार आपके नॉर्दर्न इजराइल के इलाकों में घूमते रहे। इंपॉर्टेंट जगहों का लोकेशन को उन्होंने मॉनिटर किया, सर्विलेंस किया। तो ये ड्रोन वॉरफेयर जो है ये इसी तरीके का आप कह सकते हैं कि अनडिसाइडेड वॉरफेयर है, जिसमें नुकसान दोनों तरफ को होगा। ऐसा नहीं है कि निश्चित तौर पर इजराइल की वाकई में ताकत बहुत ज्यादा है, उसके डिफेंस मैकेनिज्म, उसके लगातार उसके जो एयर स्ट्राइक्स, उसकी जो फोर्सेज हैं वो कई गुना बड़ी है। लेकिन जब नुकसान की बात आती है, जब आप कहते हैं कि एक दूसरे को जब नुकसान की बात आती है, तो हिजबुल्लाह के पास भी वो कैपेबिलिटीज आ गई हैं, उसके पास जो मिसाइल पावर है। लेकिन सुमित, यहाँ पर जिस तरह से आज हुआ, जो एक कमांडर है हिजबुल्लाह का मारा गया, इसके पहले भी हमने देखा किस तरह से इजरायली हमले में कई जो हिजबुल्लाह के बड़े नेता है, कमांडर है, वो ढेर किए गए। ऐसे में जो नुकसान पहुंच रहा है, तो हिजबुल्लाह आखिर किस ताकत की बिना पर इजरायल को धमकियां दे रहा और चैलेंज कर रहा है? फिर
देखिए इजराइल, मैं आपको लगातार कह रहा हूं कि हिजबुल्ला इस समय जानता है कि वक्त की नज़ाकत क्या है। वक्त की नज़ाकत ये है, इजराइल ऑलरेडी आप कह सकते हैं कि गाजा में बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है, लगातार उसके लिए दिक्कतें वहां पैदा हो रही है। ऑपरेशन अब तक 9 से 10 महीने हो चुके हैं, ऑपरेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे। ऐसे में अगर हूती के साथ और हिजबुल्ला के साथ लगातार इस तरह की स्ट्राइक्स होती रहेंगी नॉर्दर्न बॉर्डर्स के अंदर खासतौर पर या फिर मेडिटेरियन सी के अंदर, तो इजराइल को अपनी फोर्सेस को डाइवर्जन करना पड़ेगा। एक जगह आप जरूर आप वीक होंगे, और अगर ऑनगोइंग ऑपरेशंस के अंदर गाजा के अंदर आप वीक होते हैं तो निश्चित तौर पर हमास को भी टाइम मिलेगा अपने आप को रिवाइव करने का। और यही हिजबुल्ला चाहता है कि ये टाइम, ये जंग लंबी खींचे, ये चीजें लंबी खींचे, ताकि एक प्रेशर हो इजराइल पर भी, इजराइल फंसा रहे लंबे समय तक, इजराइल को परेशान करते रहे। भले ही फुल फ्लेजेडली वॉर के अंदर हिजबुल्ला और इजराइल ना जाए, लेकिन हिजबुल्ला इसी तरीके से इजराइल को परेशान करता रहेगा, एक तरीके का डर, एक तरीके का थ्रेट बनाए रखेगा नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे कि देखिए हम कभी भी आपके इन इलाकों के अंदर, इन लोकेशंस को बिल्कुल। और ये होता हुआ नजर आ रहा है संजय सॉय साहब, तबाही दोनों तरफ मचती हुई नजर आ रही है। इजराइल को भी बड़े नुकसान झेलने पड़ रहे हैं और लेबनान में तो लगातार बारूद बरस ही रहा है। हिजबुल्लाह के साथ इस लड़ाई में इजराइल के साथ क्या अमेरिका खुलकर खड़ा हुआ आपको नजर आता है, या फिर अमेरिका अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है? बिल्कुल समीर, ऐसा मैं 2-3 बातें मैं फटाफट बताऊंगा पॉइंट वाइज। एक तो जो कमांडर एसपी सिंह सर ने बताया था वो बिल्कुल सही है कि इजराइल के पास एयरफोर्स की ताकत है, और जो आप कह रहे हैं कि अमेरिका की सपोर्ट के बिना इजराइल इतनी लंबी जंग नहीं लड़ सकता है। अगर आप 7 अक्टूबर से लेकर अभी तक 9 महीने से ज़्यादा लड़ाई लड़ पा रहा है वो गाजा में, और अब हिजबुल्लाह के साथ साथ हूती को भी टैकल कर रहा है, तो इसमें बिना अमेरिका के हथियार और उनके एमनीशन, उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट, उनकी हर तरह की सपोर्ट के बिना लड़ाई नहीं लड़ सकता। अमेरिका जो मर्जी बयान करता रहे, लेकिन ऑन ग्राउंड में वो सपोर्ट दे रहा है। यहाँ पर 1-2 चीज़ें मैं बताऊंगा जो अटैक। ये सवाल इसलिए पूछ रहा था क्योंकि बार बार ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि भाई लेबनान से सीधी जंग के लिए अभी गो हेड अमेरिका से नहीं मिल रहा है। इजराइल जो कुछ कर रहा है वो अपने लेवल पर कर रहा है। नहीं, बिल्कुल अमेरिका कहीं ना कहीं, देखिए अमेरिका हमेशा अपने हाथ इससे धो लेगा। अमेरिका कहेगा कि भाई मैं रोक रहा हूँ, मैं रोक रहा हूँ, मैं रोक रहा हूँ। गाजा में उसने कितनी बार बोला कि आप जंग बंद कीजिए, इजराइल करे जा रहा है, लेकिन क्या अमेरिका ने उसके बाद अपने हथियारों की मदद देना बंद किया? क्या अमेरिका ने उसके बाद उनको सपोर्ट देना बंद किया? वो चल रहा है वो भी, लेकिन उनकी बयानबाजी आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ह्यूमन राइट्स का इशू आता है या जिस प्रकार जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि उनका नाम इस तरह से आए कि वो भी इस चीज़ में शामिल है कि जब पूरा मिडिल ईस्ट अगर आग में जल रहा है तो वो इस चीज़ में मिले हुए हैं। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो जिस प्रकार से पिन पॉइंट अटैक करने की ताकत है इजराइल में, वाकई में उनका एयरफोर्स है, ड्रोन्स हैं जिनका सामना करने के उनका थोड़े बहुत मैन पैड्स हैं, लेकिन जो उनकी ताकत है वो है टनल्स, उनका अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, नॉन स्टेट एक्टर्स। इस तरह की जो ताकत का इस्तेमाल हिजबुल्लाह कर रहा है, क्योंकि अगर वो एयरफोर्स अटैक करते भी हैं तो टनल के ऊपर कितना इफेक्ट होगा, कहाँ छुपे हुए हैं, ये बात है। तो वो हिट एंड रन वाली टैक्टिक्स समीर, ठीक है, बिल्कुल। और देखिए महेश सर एक सवाल आपसे भी, अभी नसरल्लाह की धमकियों का हम जिक्र कर रहे थे इजराइल को लेकर, उसका कोई असर, कोई दबाव नजर नहीं आ रहा इजराइल पर। और ये देखिए तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं हिजबुल्लाह की उस कमांडर की